नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले कि श्रीनगर से निकलकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से पीडीपी की तरफ से एक अहम बैठक बुलाई गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने ये अहम बैठक बुलाई है। पूर्व सीएम के आवास पर होने वाली बैठक में लगातार अहम फैसले किए जा सकते हैं और बैठक के दौरान कई और लोग भी यहां पीडीपी का दामन थाम सकते हैं। यानी कि बड़ी खबर आप देखिए किस तरह से श्रीनगर से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती पूरी तरह से बैठक बुलाती हुई नजर आ रही हैं और पूर्व सीएम के आवास पर ही ये बैठक हुई जा रही है। और अहम सवाल यहां पर यह है कि क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, आखिर किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है, किस तरह से आगे की पूरी रणनीति जो है वो पीडीपी पार्टी यहां पर बना सकती है, उसी को मद्देनजर रखते हुए अहम बैठक आज बुलाई गई है, जिसमें पूर्व सीएम के आवास पर अलग अलग नेताओं को और कई लोगों को यहां पर बुलाने की कोशिश की गई है। तो बैठक के दौरान कई और लोग भी पीडीपी का दामन थाम सकते हैं और जाहिर तौर पर अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती की ही अगुवाई में पूरी तरह से बैठक जो है वो होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती पिछले दिनों काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरती हुई नजर आई थी, जिन्होंने साफ तौर पर केंद्र सरकार पर तंज कसा था कि उनके जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन पर शिकंजा ना कसा जाए। वो अगर कोई भी काम करना चाहती हैं तो उनसे दो टुक जवाब जो है वो होना चाहिए, उनसे डायरेक्टली बात जो है वो होनी चाहिए। सीधा रुख करेंगे श्रीनगर का। हमारे सहयोगी तजमुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तजमुल, बैठक को लेकर क्या कुछ अहम जानकारी आपके पास? अच्छा, आपसे कुछ देर बाद यानी 1 बजे ठीक जम्मू कश्मीर के साबिक मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के घर पर एक इंतहाई अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें नॉर्थ कश्मीर की चंद अहम शख्सियात जो हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का दामन थाम सकती हैं। और महबूबा मुफ्ती इस मौके पर न सिर्फ उन्होंने एक तंजीम का इजलास मुनक्किद किया है चंद अहम और सीधा कारकुनों का और जमींदारों का, जिसमें जम्मू कश्मीर में होकर सर के बाद जिस वक्त जम्मू कश्मीर में लगातार बर्फबारी है, इंतजामिया क्या कुछ कर रही है, पानी, बिजली, सड़क और सियासी मामला पर अपनी बात रख सकती है। जबकि 1 बजे पार्टी में एक बार फिर इनका इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद ये तकरीब जो है 1 बजे शुरू होगी। पीडीपी ने कल ही कहा था महबूबा मुफ्ती ने कि जम्मू कश्मीर में चंद पोलिटिकल पार्टीज को स्क्रैप बोर्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारे मामला थे जिन्हें सियासी नवियत में देखना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें सिक्योरिटी प्रिज्म से देखा जाता है। यानी जम्मू कश्मीर की मजबूत सूरत हाल पर महबूबा मुफ्ती आपसे कुछ देर बाद अपनी बात रखेगी। होकर सर एचएमटी में एनकाउंटर, अमशीपोरा, उसके बाद गिरफ्तारियां, साउथ कश्मीर में लगातार जो परिवारों की तरफ से जिनके बच्चे उस एनकाउंटर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया या आर्मी ने बताया कि वो मिलिटेंटों की सफों में ओवरग्राउंड वर्कर की हैसियत से शामिल हुए थे, तो उस पर भी बातचीत हो सकती है। और कई एक सियासी मामला पर पीडीपी अध्यक्षा जो है वो अपनी बात जरा इब्लाग के सामने रख सकती है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से पूरी पैठ बनाने की कोशिश की जा रही थी पीडीपी की तरफ से, लेकिन उन्होंने देखा कि डीडीसी चुनावों में भी लोगों ने इतना साथ नहीं दिया। लेकिन बहुत अहम सवाल यहाँ पर यह है कि आज अगर 1 बजे बैठक क्या बुलाई जाती है, लोग और ज्यादा अगर जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं कवायद एक शुरू की जा सकती है पीडीपी के हवाले से। देखिए आशा, किसी भी मेन स्ट्रीम पार्टी का वजूद खत्म नहीं किया जा सकता है। चाहे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलिटेंसी के दौर में उतार चढ़ाव देके पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से तकरीबन 90% लीडरशिप जो है वो दूसरे पार्टी की ओर माइग्रेशन करने पर मजबूर हुई और उसके बाद जो लीडरशिप थी उन्होंने 35 जगहों से अपने नुमाइंदे उठाए थे और करीबन क्लीन स्वीप किया। और पीडीपी की इस परफॉर्मेंस को लोगों ने जिस तरह से सराहा और पीएचडी के साथ साथ इंडिविजुअल लेवल पर जो पीडीपी ने अपनी जंग खुद लड़ी और जीत दर्ज करी, खासकर पुलवामा, शोपियान और मुतअद्दिद इलाकों में, जहां पर शायद बिजवाड़ा, अनंतनाग में हालात उतने ज्यादा बेहतर नहीं थे। लेकिन मेन स्ट्रीम पार्टियां जम्मू कश्मीर में हमेशा डेमोक्रेसी के लिए ही काम करती आई हैं और आगे भी यही लाएअमल हो सकता है। लेकिन सियासी मामला में महबूबा मुफ्ती ने लीड लेते हुए कई एक लीडरान के बारे में भी तंज किया, कई एक पार्टियों के बारे में भी तंज किया और देखने वाली बात होगी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के आज के इजलास में। लेकिन तजमुल, बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पिछले कुछ दिनों की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आप देखिए महबूबा मुफ्ती की, वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधती हुई नजर आ रही थी कि पीडीपी को बिल्कुल खत्म करने की कोशिश की जा रही है, अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की जा रही है, उनके कार्यकर्ताओं पर कार्यवाही करने की कोशिश की जा रही है, जहां पर वो सीधे चेतावनी देती हुई भी नजर आ रही थी कि अगर कोई भी कार्रवाई करनी है तो वो महबूबा मुफ्ती के साथ की जाए, ना कि रिश्तेदारों के साथ और दोस्तों के साथ। देखिए बिल्कुल, जिस वक्त पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मुश्किलात से दो चार थी, उसके बाद जो लगातार केंद्रीय सरकार पे उन्होंने निशाने साधे
खासकर महबूबा मुफ्ती ने जो बयान लगातार दिए कि मरकज की तरफ से जो पॉलिसी जम्मू कश्मीर में चलाई जाती है उसको पॉलिटिकल रिव्यू में देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल जो डायलॉग है उसको कहीं ना कहीं इनिशिएट किया था इन्होंने अपने पार्टी वक्त में भी, जब इक़्तिदार में थे उसके बाद भी। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है जिसमें पीडीपी ने आज 1 बजे के बाद जो कार्यक्रम रखा हुआ है, जम्मू कश्मीर की मजमूई सियासी सूरत हाल पे भी बातचीत होगी और कई एक मामला पे भी बातचीत की जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं पीडीपी ने अपनी जो जंग छिड़ी हुई है मरकज के साथ, या मरकज ने जिस तरह से पीडीपी को एतमाद में लाए बगैर कई अहम फैसले लिए, उस पर कहीं ना कहीं बातचीत होगी। ये देखने वाली बात होगी कि आज की ज्वाइनिंग के बाद इस पार्टी को कितना ज्यादा मॉरल सपोर्ट मिल सकता है। अगर ये जानना चाहें कि इस बैठक में जो अहम बैठक आज होने वाली है, कौन कौन लोग इसमें भाग लेने वाले हैं, कौन कौन से नेता शामिल होने वाले हैं? पार्टी की तरफ से जो अभी तक कुछ डिस्क्लोज नहीं किया गया, क्योंकि ये ज्वाइनिंग का प्रोग्राम जो होता है या आखिरी लम्हात पर किसी लीडर का नाम जो है वो मुखफी रखा जाता है। लेकिन पार्टी के नायब सदर अब्दुर्रहमान वीरी, गुलाम नबी लोन जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं, इसके अलावा सीनियर लीडरान के साथ साथ जो यूथ विंग है उसमें सुहेल बुखारी और दीगर लीडर शामिल हो सकते हैं। लेकिन रफियाबाद के एक इलाकों से अहम लीडर जब इस पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो ये ज्वाइनिंग जो है ये बहुत अहम मायने रख सकती है किसी भी पार्टी के लिए, चाहे वो पार्टी इक़्तिदार में हो या इक़्तिदार से बाहर हो। ज्वाइनिंग यानी नंबर का मामला होता है कि हर जगह कहीं ऐसा तो नहीं तो जमुल की कोई बड़ा ऐलान पीडीपी पार्टी की तरफ से किया जाना हो? देखिए, ऐलाना तो फिलहाल एक पार्टी जो इस वक्त मुश्किलात से निकलने की कोशिश कर रही है, लोगों का एतमाद हासिल करने की कोशिश की जा रही है, बीजेपी के साथ मिलने का अभी तक लोगों में जो मलाल है उसको कहीं ना कहीं खारिज करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है ऐलाना तो अपनी जगह है, लेकिन कुछ अहम इंकशाफात हो सकते हैं जो कि होकर सर इनकाउंटर के बाद पुलवामा शूटिंग की फैमिली से जो इल्जाम आरोप लगाए थे, उसके बाद जो कुछ इस वक्त जम्मू कश्मीर में हो रहा है, मरकज की तरफ से क्या कुछ किया जाना चाहिए उस पर महबूबा मुफ्ती और दीगर लीडरान जो है अपनी बात रख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तजमुल पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हमारे सहयोगी तजमुल हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें अहम जानकारी यहाँ पर साझा करते हुए नजर आए हैं कि किस तरह से काम जो है वो अब बैठक में हो सकता है। यानी कि कुछ लोगों के शामिल होने की भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि कुछ लोग यहाँ पर पीडीपी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन बिजली, पानी और मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी बातचीत करना, इस पर बात जो है वो बताई जा रही है। उससे भी अहम बात आप ये देखिए कि पीडीपी के हवाले से अगर बैठक बुलाई गई है, 1 बजे ये बैठक होनी है, महबूबा मुफ्ती की तरफ से किस तरह से बयानबाजी की जाएगी ये देखने वाली बात है, क्योंकि कई नेता भी इसमें शामिल होने वाले हैं, लोग भी इसमें शामिल होने वाले हैं और देखना यह होगा कि आखिर पीडीपी के हवाले से अगर बैठक का आयोजन यहां पर किया गया है, जैसे अहम बैठक बुलाया गया है, तो जाहिर तौर पर अब समझना यह होगा कि किस तरह से बातचीत जो है वो आगे यहां पर होगी, किस तरह से पीडीपी पार्टी रणनीति तैयार करती हुई नजर आएगी।